84 साल का एक बुजुर्ग पिता 71 महीने तक बेटों का इंतजार करता रहा। ना खर्च मिला, ना सहारा और ना ही साथ। आखिरकार जब मामला प्रशासन तक पहुंचा तो एक युवा महिला आईएएस अधिकारी ने ऐसा फैसला सुनाया जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। 3 बेटों को सीधे जेल भेज दिया गया। ये फैसला सुनाने वाली अधिकारी है आईएएस एम पूजा। सवाल है कि आखिर कौन है आईएएस पूजा, जिन्होंने बुजुर्ग पिता को इंसाफ दिलाने के लिए इतना सख्त कदम उठाया है। अब पुडुचेरी के कराईकल जिले से आई इस खबर ने इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। यहाँ एक 84 वर्षीय बुजुर्ग पिता ने प्रशासन से शिकायत की कि उनके तीनों बेटे पिछले 71 महीनों यानी कि लगभग 6 साल से ज्यादा समय से उनका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जहां उन्हें सहारे की जरूरत थी, वहीं वो आर्थिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे थे। अब मामला पहुंचा कराईकल की सब कलेक्टर और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट आईएएस पूजा एम के पास, और सुनवाई के दौरान जब आरोप सही पाए गए तो आईएएस पूजा ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने सभी का ध्यान खींच लिया है। उन्होंने तीनों बेटों को जेल भेजने का आदेश दिया है और साफ कहा कि जब तक वो अपने पिता के 71 महीने का बकाया भुगतान नहीं करते हैं तब तक उनकी सजा जारी रहेगी। आपको बता दें कि ये कार्रवाई मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 यानी कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत की गई है। आईएएस पूजा का यह फैसला सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं माना जा रहा है, बल्कि उन लाखों बुजुर्गों के लिए एक संदेश माना जा रहा है जिन्हें उनके खुद के बच्चे बेसहारा छोड़ देते हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी कम उम्र में इतना बड़ा और सख्त फैसला लेने वाली आईएएस पूजा आखिर है कौन है आईएएस पूजा एम? आपको बता दें कि आईएएस पूजा एम वर्ष 2023 बैच की एजीएमयूटी कैडर में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं। मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली पूजा ने बेहद कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री हासिल की है। वहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। अपनी दूसरी कोशिश में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की और ऑल इंडिया रैंक 390 हासिल किया। आपको बता दें कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान पूजा का फोकस लगातार मेहनत, जवाब लेखन की प्रैक्टिस और साथ ही खुद का मूल्यांकन करने पर रहा। यही रणनीति उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा तक लेकर आई। सिविल सेवा में चयन के बाद पूजा ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी यानी कि LBSNAA में प्रशिक्षण लिया और इसके बाद उन्होंने दिल्ली सरकार में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के रूप में भी काम किया है। अब अप्रैल 2024 से लेकर 2025 के मध्य तक वो दिल्ली में शिक्षा विभाग से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालती रही। इसके बाद जुलाई 2025 में उन्हें पुडुचेरी के कराईकल जिले में सब कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। कराईकल में जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही वो प्रशासनिक मामलों में सक्रिय और सख्त अधिकारी के रूप में पहचान बना चुकी हैं। अब बताते हैं कि आखिर क्या है सीनियर सिटीजन एक्ट। अब जिस कानून के तहत ये कार्रवाई हुई है वो है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ये कानून बुजुर्ग माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस कानून के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक अपने वयस्क बच्चों या फिर कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। यदि बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते तो प्रशासन और न्यायिक अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और आईएएस पूजा ने इसी कानून का इस्तेमाल करते हुए बुजुर्ग पिता को न्याय दिलाया है। आखिर क्यों चर्चा में है यह फैसला? अब आमतौर पर ऐसे मामलों में समझौता या फिर चेतावनी देकर मामला निपटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आईएएस पूजा ने साफ संदेश दिया है कि माता पिता की जिम्मेदारी से भागने वाले के खिलाफ कानून सख्ती से लागू होगा। और उनके इस फैसले की चर्चा सिर्फ कराईकल या फिर पुडुचेरी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग इसे बुजुर्ग के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम देख रहे हैं। एक तरफ जहां कई बुजुर्ग अपने ही परिवार में उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, वहीं आईएएस पूजा का यह फैसला याद दिलाता है कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जरूरत पड़ने पर जमीन पर भी लागू होता है। और शायद यही वजह है कि महज 3 साल पहले प्रशासनिक सेवा में आई आईएएस पूजा आज देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है।